बाइक हमने खुद मतलब पहले सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करी, फिर हम मार्केट में जाके पता किया कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल कैसे परचेज होता है। बोलने का मतलब कि हमें प्रैक्टिकली सारी नॉलेज मिली, फिर ये हमने खुद मैन्युफैक्चर करी है। मतलब स्लो चलना चाहते हो, लेट से ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप उसमें मतलब अलग अलग 3 डिफरेंट मोड्स में ड्राइव कर सकते हो। और इसमें एक रिवर्स का मोड भी है, जैसे मतलब बाइक्स में हमको धक्का लगा के पीछे करना पड़ता है, तो इसका एक स्पेशल फीचर ये भी है कि आप मतलब अगर रिवर्स बटन क्लिक करोगे तो ये रिवर्स में भी एक्सेलेरेटर से चलती है। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਤ ਦਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ डिपार्टमेंट विखे पहुंची है। सो मेरे नाल गलबात करने लिए स्टूडेंट्स मौजूद ने जिन्होंने वालों वक्-वक् तरह के प्रोजैक्ट्स है जोड़े अपने हत्थी तैयार किए गए हैं। गलबात करांगे। क्या नाम है जी तुहाडा? जी, मेरा नाम है विशाल शर्मा, मैं GNA यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, BTech मैकेनिकल 6th सेमेस्टर का। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कनुप्रिया और मैं GNA यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम BTech मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग। जी विशाल जी, ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, क्यों ये स्ट्रीम चूज़ की गई सी तुहाडे वालों, की कुछ खासियत सी जी? जैसे मतलब आजकल सारा का सारा इंडस्ट्री है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो बढ़ती मतलब जनरेशन के साथ, बढ़ते टाइम के साथ मतलब नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैंने ऑटोमेशन की फील्ड चूज़ की है मैकेनिकल के साथ। मैकेनिकल की बात करें, GNA यूनिवर्सिटी खुद भी एक ब्रांड है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। पिछले बहुत वर्षों से GNA इस के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग भी आपको? हमें मतलब जैसे हर सेमेस्टर में इंडस्ट्री का विज़िट करवाया जाता है कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ है। मतलब अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे हमने ईसूज़ू में विज़िट किया, GNA गेयर्स में, एक्सेल्स में, ये मतलब हमें एक्सपोजर मिलता है कि कैसे इस इंडस्ट्री में काम चल रहा है। जी कनू आप जो मकैनिकल की गल आती है तो बहुत सारिया लड़कियां जो पिछे भजदियां ने, नहीं मकैनिकल है जी एजुकेशन है सिर्फ वॉइस लिए बनी हुई है। सो तुसी गर्ल्स हो, तुहाडे नाल होर भी बहुत सारिया गर्ल्स इत्थे स्टडी कर रही ने मकैनिकल क्षेत्र में लैके, कदे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आई होवे? दिक्कत परेशानी तो कोई नहीं आई। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का स्टाफ बहुत अच्छा है, अगर कभी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी जाती है पढ़ाई को रिलेटेड तो वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और समझाते भी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैकेनिकल के लिए वो तो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, बाकी मैकेनिकल के लिए गर्ल्स आनी चाहिए। और तो आज तक प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए गए हैं तुहाडे वालों? हाँ जी, हम अभी भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, टाइफिन, जो अभी रिसेंटली होगा, ऑनगोइंग है। और बाकी ये सब ई-बाइक वगैरह है, ये भी हमारे सीनियर्स ने और हमारे बैचमेट वालों ने तैयार किए हैं सारे। जी विशाल जी, तुहाडे वालों किहड़े प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं? अभी मतलब जैसे रिसेंटली हमने ये ई-बाइक डेवलप की है, तो इसका इवेंट हुआ था भोपाल में। हम वहाँ लेके गए थे, तो हमें वहाँ पे रनर अप का प्राइज़ भी मिला है इसको लेके। ये मतलब बाइक हमने खुद मतलब पहले सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करी, फिर हम मार्केट में जाके पता किया कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल कैसे परचेज होता है। बोलने का मतलब कि हमें प्रैक्टिकली सारी नॉलेज मिली, फिर ये हमने खुद मैन्युफैक्चर करी है। इसमें मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, हमने इसको स्पोर्ट्स लुक दिया है, हमने इसको मतलब एक बाइक से इंस्पायर होके बनाया हुआ है। फिर हम इसको लेके गए थे भोपाल में। किहड़े फीचर्स इस बाइक के ऐड किए गए हैं? इसमें देखिए, जैसे इसमें हमारे पास 3 ड्राइव मोड्स हैं, जिससे जैसे मतलब अगर आप कौन सा ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हो, आपको लेट से कि 30 किलोमीटर की स्पीड पे जाना है, तो आप इसमें ड्राइव मोड फर्स्ट सेलेक्ट करोगे तो आपकी बाइक 30 से ऊपर नहीं जाएगी। और आपको चाहिए कि आप हाई स्पीड पे जाना चाहते हो, तो उसमें थर्ड मोड है जिसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर्स तक जाती है। तो मतलब और इसमें ऑफ रोडिंग के लिए हमने अच्छे सस्पेंशंस भी दिए हैं। अच्छा, मतलब कि एक बड़ी दिलचस्प गल है, ऑफ रोडिंग लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। आप सेफ रोड पर चल रहे हैं, नॉर्मल सड़क पर चल रहे हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी लग तो। अगर आप मतलब स्लो चलना चाहते हो, लेट से ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप उसमें मतलब अलग अलग 3 डिफरेंट मोड्स में ड्राइव कर सकते हो। और इसमें एक रिवर्स का मोड भी है, जैसे मतलब बाइक्स में हमको धक्का लगा के पीछे करना पड़ता है, तो इसका एक स्पेशल फीचर ये भी है कि आप मतलब अगर रिवर्स बटन क्लिक करोगे तो ये रिवर्स में भी एक्सेलेरेटर से चलती है। अच्छा, आम तौर पर फीचर है जो सानू गड्डियां दे विच वेखण नूं मिलदा है कि गड्डियां दे विच बैक गियर लग्या हुंदा है,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। गेयर ऐड किया हुआ है इसमें। ਕਿਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ। जैसे मतलब अगर आप चढ़ाई पे हो और सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको धक्का लगा के पीछे करने के लिए ज़्यादा जो है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें आप रिवर्स गियर लगाओ, एक्सेलेटर दो, और ये रिवर्स गियर पे भी 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकती है। ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ? इसको बनाने के लिए हमें लगभग 2.5 महीने के आसपास लगे हैं। मतलब जैसे पहले इसमें हमारे पास डिज़ाइन फेज था, हमने इसको डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर हमने इसके वेट के मतलब इसको वेट के अंदर बनाना था, जैसे 120 किलो के अंदर तो हमने वो सारी चीज़ें देख के फिर मतलब इसको बनाने में पूरा 2 महीने 15 दिन के आसपास लगे हैं। ਅੱਛਾ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, ये भी मतलब हमारी टीम मेंबर थी, मतलब हमारी 25 स्टूडेंट्स की टीम थी जिसमें सीनियर्स भी इन्वॉल्व थे, जूनियर्स भी थे। फिर मतलब 25 बंदों की टीम जैसे है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से बनती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स थे, कुछ मैकेनिकल के थे, कुछ रोबोटिक्स के थे। ਕਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਫੀਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जैसे हमें बहुत सारी नॉलेज गेन होती है मटेरियल के ऊपर भी, और कोडिंग वगैरह का भी होता है। जैसे हम टाइफन का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, उसमें कोडिंग वगैरह भी है, तो अलग अलग स्ट्रीम्स के साथ बच्चों के साथ काम करना अलग, मतलब हमें और नॉलेज मिलती है उस चीज़ के बारे में, जो चीज़ें हमें पता नहीं होती उन सब के बारे में भी। जैसे बाइक में ही है, ई बाइक है, ये नॉर्मल पेट्रोल या डीजल वाली नहीं है, तो इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े भी आए थे और मेहनत भी लगी थी। ਅੱਛਾ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ प्रोजेक्ट? ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब डिमोटिवेटेड होते हैं कभी कभी बंदे। जैसे पूरा डिज़ाइन खुद तैयार करना सॉफ्टवेयर्स पे, उसके बाद मटेरियल्स का भी पता करना, खुद जाना, और ऊपर से फिर बहुत सारे कंपटीशन में भी लेके गए थे इसको। ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? स्टाफ स्पॉन्सर्स वगैरह में हेल्प करते हैं, बाकी डिज़ाइन वगैरह में भी टीचर्स गाइड कर देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो। वेट कम करने के लिए भी, एनालिसिस के लिए भी टीचर्स की हेल्प होती है बहुत अच्छे तरीके से। GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बाहर से आते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे, अच्छा यूनिवर्सिटी में आते हैं? यूनिवर्सिटी में आते हैं। हम भी जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए जाते रहते हैं। अभी खालसा में भी ऑटोकैड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें भी हर साल हमारे कॉलेज से बच्चे जाते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, साइंस सिटी वगैरह में जब कोई कॉम्पिटिशन वगैरह होता है तो जाते हैं हम। ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ मैं ਇਹ चीज़ भी तैयार करना चाहूँगा? मतलब जैसे ये लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट था, इसके ख़त्म होते ही हमने एक और प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर किया हुआ है, जो टाइफन 2024 है, उसका मतलब मोटिव है ऑटोमेटेड वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर बनाना। तो उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है अभी। वो इवेंट नेक्स्ट मंथ है 25 मई को, उसको लेके भी हम पुणे जाएंगे। मतलब वो हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, फिर उसका हम पेटेंट भी फाइल करेंगे। मतलब हमें यहाँ पेटेंट के लिए भी ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अपना डिज़ाइन बनाइए, उसको अपने नाम पे पेटेंट करवाए। फिर अभी हम उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस भी हमको फेस करने पड़ रहे हैं। हम मतलब मार्केट जाते हैं, सामान लेके आते हैं, फिर ऐसा होता है कि कभी लगता है नहीं बनेगा, फिर हमारे को टीचर मोटिवेट करते हैं कि मतलब आप अच्छे से करिए, होगा। फिर हमें जब भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो हमें टीचर्स डिफरेंट मतलब ऑप्शंस देते हैं कि आप इस काम को कैसे करो। मतलब हमें टाइम से गाइड्स भी मिलते हैं कि हमें काम करने में हेल्प मिले। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਾਂ +2 ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਬਰੋਡ ਵੱਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ, ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? देखिए मतलब मैं पर्सनली तो बोलूँगा कि जॉब्स आपको बाहर जाएंगे वहाँ पे कौन सी गारंटी है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हमको स्किल्स के साथ मतलब पढ़ाया जाता है कि आपके पास स्किल होगी तो जॉब क्यों नहीं होगी। जैसे रिसेंटली अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सोनालिका में प्लेस हुए हैं, NTF में प्लेस हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से प्लेस होते हैं। अभी हमारे रिसेंटली इस प्रोजेक्ट से जो 25 स्टूडेंट्स की टीम थी उसमें से 20 प्लेसमेंट पे हो चुके हैं। अभी हम जूनियर्स हैं तो हमें प्लेसमेंट नहीं है, जब तक हमारा सेमेस्टर ख़त्म नहीं होता तो हम नया प्रोजेक्ट भी साथ में कर रहे हैं। फ्यूचर में हमें बहुत सारी प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस हैं, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में इन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स होती रहती है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? GNA खुद बहुत ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, हाँ जी, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, मतलब अभी तो हम सारा फोकस सीखने पे है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें इस तरह से गाइड करते हैं कि आप स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, जॉब्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि मैकेनिकल के सेक्टर में अभी जॉब्स जो है वो एक साथ ग्रो हो रही है, मतलब कि हमें आने वाले टाइम में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन के लिए।
इसीलिए हम अभी सारा का सारा हमारी टीम्स हमारे स्टूडेंट्स का फोकस जो है वो स्किल बेस्ड है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए जाते हैं। कनु ਤੁਸੀਂ क्या कहना चाहते हो? जॉब्स तो अभी जैसे भाई ने बोला कि बाहर की हमें पक्का पता नहीं है कि क्या जॉब्स है कि नहीं है। जैसे हमारे कुछ सीनियर्स ऐसे भी थे जो फ़ॉरेन में अपनी पढ़ाई कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाती, जैसे क्रियो पीटीसी वगैरह के हो गए। तो अगर बाहर भी आप जा रहे हो तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए उस बारे में। तो आपका क्या ड्रीम है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग? प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जैसे हमारे बहुत सारी इन ड्राइव प्लेसमेंट्स होती है। एक सीनियर थे हमारे रोबोटिक्स के जिनकी फानुक काफ़ी बड़ी कंपनी है, उनमें प्लेसमेंट हुई है, सोनालिका में होगी। फिर बहुत सारे अगर प्लेसमेंट मिलती है तो उठा लो।